Let me tell you one thing. If you are spending all your time mastering grammar, thinking one day you will automatically become fluent in English, then you are probably following the wrong approach. और ये बात मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है जो ग्रामर एक्सरसाइजेज में एक्सेलेंट थे, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन सब परफेक्ट लगता था, बट जैसे ही उनसे बोला गया प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या कैन यू स्पीक फॉर 1 मिनट, बस वही कॉन्फिडेंस डिसअपियर हो जाता था। सो टुडे आई वांट टू शेयर व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। नो एक्सपेंसिव कोर्स, नो मैजिक ट्रिक एंड नो फेक प्रोमिसेस, सिर्फ 3 सिंपल हैबिट्स जिन्होंने मेरी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स कंप्लीटली चेंज कर दी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स यू मेक करेक्ट सेंटेंसेस एंड गिव स्ट्रक्चर टू योर लैंग्वेज। बट अगर आप बिगिनर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपका गोल सिर्फ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना है, देन ग्रामर शुड सपोर्ट योर स्पीकिंग, नॉट स्टॉप योर स्पीकिंग। बहुत लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, ग्रामर कंप्लीट हो जाए फिर बोलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं और इसी वजह से कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं होता। सो माई स्टोरी इज लाइक, सच बताऊं, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी ऐसा भी नहीं था। मैं वर्ड समझता था, मूवीज देख लेता था एंड रीडिंग भी कर लेता था। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, आई वॉज हेजिटेंट टू स्पीक। सेंटेंस कैसे फ्रेम करूं, गलती हो गई तो, या लोग क्या सोचेंगे, ये थॉट्स हमेशा मेरे माइंड में आते रहते थे और शायद आप भी इसी फेज से गुजरते होंगे। सो व्हाई मोस्ट पीपल गेट कंफ्यूज्ड? सिंस इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट हर लर्नर के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है, इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कहाँ से करूं? और ऑनेस्टली इसका आंसर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग बना देते हैं। मैं जो रूटीन आज शेयर करने वाला हूँ उससे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स बेनिफिट ले चुके हैं और मैंने भी एग्जैक्टली इसी अप्रोच को फॉलो किया था। सबसे पहली हैबिट, थिंकिंग इन इंग्लिश। ये मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जो भी चीज मेरे सामने होती थी मैं उसके बारे में इंग्लिश में सोचने लगता था। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल है, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, व्हाट कलर इज इट, वेयर डिड आई बाय इट, इसको और कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। और बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजें से प्रैक्टिस शुरू की। स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगता था, कभी हिंदी आ जाती थी कभी इंग्लिश, लेकिन धीरे धीरे विदाउट इवन रियलाइजिंग मेरा ब्रेन हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना स्टार्ट कर दिया। और बिलीव मी, ये मेरे इंग्लिश स्पीकिंग ग्रोथ का बिगेस्ट रीजन था। आप भी ये प्रैक्टिस अपने रूम में कर सकते हो। मिरर के सामने बोलो या अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। वॉइस रिकॉर्डिंग से आपको पता चलेगा कि आपकी टोन कैसी है, प्रोनाउंसिएशन कैसी है और आप कहाँ अननेसेसरी पॉज लेते हो। एंड मिरर प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव करती है। अब सेकेंड स्ट्रेटेजी, ये बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल। एक नोटबुक या नोट्स ऐप बनाओ, उसमें डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स लिखो। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या घर पे हो अगर आप, हर जगह यूज होने वाले वर्ड्स आप उस नोटबुक में लिखो। लेकिन एक मिस्टेक मत करना, लाइक रट्टा मत मारना। सपोज टुडेज वर्ड इज मॉनसून, अब सिर्फ मीनिंग याद मत करो, उस वर्ड से 4 से 5 सिंपल सेंटेंसेस बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, द मॉनसून ब्रिंग्स रेन, आई लाइक द मॉनसून सीजन, The monsoon has arrived. We enjoy playing in the rain. Trees look fresh during the monsoon. देखा, एक ही वर्ड को डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर लिया। जब आप वर्ड्स को सेंटेंसेस के थ्रू यूज करते हो तो आपका ब्रेन नेचुरली उन्हें रिमेंबर करता है और धीरे धीरे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देते हो। और अब थर्ड स्ट्रेटेजी, पर्सनली मेरे लिए गेम चेंजर थी, लिसनिंग। मैंने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुनना स्टार्ट किया, जैसे पॉडकास्ट के थ्रू, इंटरव्यूज और कॉमेडी शोज। लाइक फ्रेंड सीरीज वन ऑफ माय फेवरेट थी क्योंकि उसमें रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन थी, नेचुरली एक्सप्रेशन मिलते थे। लेकिन इस जर्नी का एक फनी इंसिडेंट भी है। उस टाइम मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था जिससे मैं इंग्लिश से प्रैक्टिस कर सकूं, ना कोई तो मेंटर और ना कोई फीडबैक देने वाला। सो मैंने सिंपली एक ट्रिक अपनाया। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करना स्टार्ट कर दिया, जैसे टेलीकॉम, अमेजोन या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, और अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन को सिर्फ इंग्लिश में करता था। कभी इशू जेन्युइनली होता था, कभी सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। एंड बिलीव मी, यही मेरी रियल टेस्ट थी। तब मुझे रियलाइज हुआ बिटवीन द कॉन्वर्सेशन कुछ वर्ड्स क्लियरली प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं। कभी बहुत फास्ट बोल रहा था, कभी बिना पॉज लेकर बोल रहा था, और वहीं से मैंने प्रोनाउंसिएशन पे काम करना स्टार्ट किया। स्पीकिंग स्पीड इंप्रूव की, प्रॉपर पॉजेज लेना सीखा। ये फीडबैक किसी टीचर ने नहीं दिया, बेसिकली रियल कॉन्वर्सेशन से आया और एक्चुअल ग्रोथ भी यहीं से शुरू हुई। सो अगर आप जेन्युइनली इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ ग्रामर के पीछे मत भागना। इंस्टेड डेली सिर्फ ये 3 हैबिट्स फॉलो करो। थिंक इन इंग्लिश, मेक सेंटेंसेस विद न्यू वर्ड्स, लिसन एंड स्पीक एज मच एज पॉसिबल। बस एक मंथ ऑनेस्टली और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीने में आप फ्लुएंट हो जाओगे, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि आप खुद अपने अंदर डिफरेंस नोटिस करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश बोलने का फियर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। सो रिमेंबर, फ्लुएंसी डजंट कम फ्रॉम नोइंग एवरीथिंग, इट कम्स फ्रॉम स्पीकिंग समथिंग एवरी सिंगल डे। अगर आज की वीडियो आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिस वे में इंप्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।